सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भाटी स्वागत करती हूँ। JCN न्यूज 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के ऐतिहासिक नवद्वीप स्टेडियम में खेल कार्यक्रम शुरू हुए। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए सांसद सुभाष बराला और नरवाना के विधायक कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। स्टेडियम में पहुंचकर खिलाड़ियों से मिले हैं, उनका उत्साहवर्धन किया। आइए देखते हैं नरवाना के नवद्वीप स्टेडियम पर सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और सांसद सुभाष बराला सने सने कदमों से चलते हुए बीच ग्राउंड में मौजूद दो टीमों के प्लेयर से मिल रहे हैं, उनका हौसला वर्धन करने के लिए पहुंचे हैं। एक एक खिलाड़ी से उन्हें रूबरू हुए और उनसे परिचय दिया है। नरवाना का नवद्वीप स्टेडियम बड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम है। दो खिलाड़ी थे नरवाना के, नवीन और प्रदीप कुमार सच्चाखेड़ा गांव से, जो एथलेटिक्स के प्लेयर थे, बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी थे और आने वाला भविष्य उनका बहुत उज्जवल नजर आता था। अचानक एक रेल दुर्घटना में दोनों भाइयों की अकस्मात मृत्यु हुई, लेकिन नरवाना के खेल प्रेमियों ने उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए एक स्टेडियम के निर्माण में अपनी भागीदारी भूमिका निभाई और सरकारों ने भी इसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया। और इसी का परिणाम है कि नरवाना के अंदर आज एक शानदार स्टेडियम जो कि नेशनल स्तर पर जाना जाता है। और ये जो हॉकी का ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो इंटरनेशनल सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और शानदार नरवाना का स्टेडियम रहा। आइए सुभाष बराला से सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसद लोकसभा राज्यसभा को निर्देश दिया है कि पूरे देश के अंदर सांसद खेल महोत्सव हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। और 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस खेल के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। पूरे लोकसभा में लगभग 40,000 के आसपास, चाहे वो इंडिविजुअल गेम है, टीम गेम है, उनके बच्चों का, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और 21 सितंबर से टोहाना से इसकी शुरुआत की थी। पहले चरण में सब विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों के खेल चल रहे हैं। उसके बाद जो प्रथम और द्वितीय आएंगी टीमें ब्लॉक में, उनके विधानसभा क्षेत्र पे होंगे। और विधानसभा क्षेत्र के बाद लोकसभा क्षेत्र की जो टीमें आएंगी उनके मुकाबले करवाने का काम किया जाएगा। इसमें हमने जो टीम गेम है उसके लिए पहले एक स्थान पे आने वाली टीम के लिए 71,000 रुपये इनाम रखा है। दूसरे स्थान पे आने वाली टीम के लिए 41,000 रुपये रखा है। और जो इंडिविजुअल गेम है उसमें 11,000 रुपये विजेता के लिए, उपविजेता के लिए 7300 उसमें रुपये का इनाम रखा है। और बड़े उत्साह के साथ सब खिलाड़ी, लड़के लड़कियां इस खेल के अंदर भाग ले रहे हैं। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में सब अधिकारीगण, खास करके खेल से जुड़े जितने अधिकारी हैं, सब इस टूर्नामेंट को, इस खेल महोत्सव को अच्छा और अच्छा बनाने में अपना सब लोग योगदान दे रहे हैं। और मैं एक बात ये कह सकता हूँ, इस खेल के माध्यम से निश्चित रूप में देश की हमारी सरकार की जो खेल पॉलिसी, हरियाणा की सरकार की खेल की जो पॉलिसी है, उसके अंतर्गत जो भी बच्चे खेलेंगे, निश्चित रूप में भविष्य के लिए उनके रास्ते खुलेंगे। चाहे वो ग्रेजुएशन करा करके हरियाणा सरकार बच्चों को नौकरियों के अंदर प्राथमिकता दे रही है, या फिर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से बच्चे जुड़े, इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में बहुत सारी इस प्रकार की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और आज हम सब के लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र की खेल की शुरुआत हुई है। तो हमारे साथी हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री कृष्ण बेदी जी भी आज इस खेल महोत्सव के अवसर पर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं।
सर सरकारें पहले भी रही हैं, पहले भी खेल होते रहे हैं, तो पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया, खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, आप लोग देखते हैं कि जब कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के खेल मंत्री खुद इन प्रतियोगिताओं के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर फोकस करते हैं और ओलंपिक स्तर या इससे ऊपर की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, व्यक्तिगत खिलाड़ियों से देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं और उनकी सब प्रकार की सुख सुविधाएं, उनकी तैयारियों तक के लिए जो खर्चा होता है वो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार का जब प्रोत्साहन मिलता है, निश्चित रूप में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हरियाणा सरकार ने भी जिस प्रकार से ग्रेडेशन करवा करके पूर्व में किस प्रकार की व्यवस्था थी हम सब लोगों के सामने है। आज उस ग्रेडेशन के आधार पर जो बच्चे हैं उनको नौकरियों में भी स्थान मिलता है। आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ कुछ बच्चे ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिनको हरियाणा सरकार की नौकरी मिली है। खेल के आधार पे उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि भी मिली है और आज खेल के मैदान के ऊपर बच्चे अपना पूरी तरह से जोर दिखाने का काम कर रहे हैं। सर आपने ग्रेडेशन की बात करी, ग्रेडेशन में एक बड़ा मामला सामने आया, इसमें कुछ बच्चे फर्जी ग्रेडेशन बनवा कर नौकरियाँ ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्वालिफाई बच्चों पीछे रह जाते हैं। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, सरकार ने बड़ी पारदर्शिता इस मामले के अंदर लेकर के आने की कोशिश करी है और मुझे लगता है पहली जो हमारी सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, वर्तमान की नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसने इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से खिलाड़ियों से भी और खिलाड़ी के जो कोच हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे भी आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है, गलत तरीके से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाना किसी का, उससे दूर रहना चाहिए। जी सर मोबाइल थोड़ी पीछे करो भाई, आज हमारा सांसद खेल महोत्सव सरसा लोकसभा के संयोजक भी हैं और इसके आयोजक भी हैं बड़े भाई सुभाष बाला जी, हमारे माननीय सांसद राज्यसभा। उन्होंने सारे आयोजन की जिम्मेवारी ली है देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। आज हमने नरवाना में इसकी हॉकी से शुरुआत की है और इस अवसर पर मुझे भी मुख्य अतिथि के तौर पर रहने का अवसर मिला। मैं सभी खेल खिलाड़ियों को, उनके कोचेज को, उनके अभिभावकों को और पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में मीडिया जगत के लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने लगातार इसको कवरेज दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी सरकार देश की जिन्होंने खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाने के लिए, मैं एक आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल वालों को 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज वालों को 2.5 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से एशियाड और कॉमनवेल्थ में दुनिया का, मैं दोबारा शब्द यूज कर रहा हूँ, दुनिया में इससे ज़्यादा कैश प्राइज देने वाला कोई भी देश नहीं है जितनी हमारी देश की सरकार दे रही है। तो ये सरकार की खिलाड़ियों के प्रति और खेल के प्रति किस प्रकार की दूरदृष्टि सोच है, ये आप सभी को इसी बात से अंदाजा लग सकता है। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ और नरवाना के लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। खेल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की बात हो, नरवाना को किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। सर आपने मंच के माध्यम से कहा यहाँ पर एक पवेलियन बनेगा, तो किस तरह की सुविधा? ये इसी स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में अब सीटिंग की सिर्फ यही व्यवस्था है। इसको पवेलियन की तरफ से डेवलप करना है। चारों तरफ से इसका लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए का एस्टीमेट क्वालिफाई हो चुका है, पास हो चुका है। शीघ्र ही कुछ थोड़ी सी एक दिक्कत है, मैं चंडीगढ़ जाके उसको भी ठीक कराऊंगा और ये हॉकी की नर्सरी ना बन के ये हॉकी का बगीचा बन जाए, ये बाग बन जाए नरवाना। इस प्रकार की व्यवस्था हम यहाँ खड़ी करना चाहते हैं। Like and subscribe.